अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अफाक और आप देख रहे हैं स्टडी विद कंसेप्ट चैनल। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि हर स्टूडेंट का ख्वाब होता है कि वो किस तरह अपने सब्जेक्ट्स में, अपने क्लास सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकता है। तो कंप्यूटर क्लास 9th में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कंप्यूटर के पेपर में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स किस तरह गेन कर सकते हैं। वो रूल्स, वो रेगुलेशन जो मैंने अप्लाई किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कंप्यूटर की 9th क्लास की कंप्यूटर में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आए, तो वो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपके सामने यहाँ पर मेंशन किए हैं, आपकी जो मार्क्स लेने की स्ट्रेटेजी है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, वो इन 3 पॉइंट पर डिपेंड करती है कंप्यूटर के पेपर में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कंप्यूटर क्लास 9 का वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें आपका कंसेप्ट देखा जाता है। इसके अलावा जो आपकी उसकी राइटिंग के मार्क्स हैं और मिस स्पेलिंग हो जाती है, कॉमन मिस्टेक, उसको आपका जो एग्जामिनर है वो इग्नोर करता है। तो आपका जो बेसिकली कंसेप्ट देखा जाता है कंप्यूटर के पेपर में। तो जो मार्क्स लेने की टेक्निक है वो इन 3 पॉइंट पर डिपेंड करती है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन। सबसे पहली बात ये आती है कि जब आपके पास बोर्ड का पेपर आ जाता है, सब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है। रीड करने के बाद आपने क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है कि वो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो पूछ क्या रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने क्वेश्चन में आपसे कुछ और पूछा और आपका जो आंसर है वो उससे रेलिवेंट नहीं है, बल्कि उसको उल्टा ही डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं वो आपने बिल्कुल नहीं करनी। ये मिस्टेक क्यों होती है? जब आप जल्दबाजी में क्वेश्चन देखकर बस उसका आंसर लिखने लग जाते हैं। कंप्यूटर के जो पेपर है उसमें अच्छा खासा टाइम दिया जाता है आपको। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी में बस लिखते जाएं। आप रिलैक्सेशन के साथ अगर पेपर लिखें तो आपका 15 से 20 मिनट रहते होते हैं और आपका पेपर जो है वो मुकम्मल हो जाता है। तो इसमें आपने सबसे पहली चीज ये देखनी है कि आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद आपका आता है दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि वे ऑफ राइटिंग टू द पॉइंट। आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद जब आप उसका आंसर लिखेंगे तो जो उसका आंसर है वो उस क्वेश्चन के जो डिमांड है उससे रेलेवेंट होना चाहिए। मतलब आपने टू द पॉइंट बात लिखनी है, आपने कोई इरेगुलर बात नहीं लिख देनी। आपके जो क्वेश्चन का आंसर होता है उसकी जो फर्स्ट 2 लाइंस होती हैं वो एग्जामिनर अच्छे से रीड करता है और वो इस चीज को देखता है कि आपने जो लिखा है वो उस क्वेश्चन का आंसर है या नहीं। तो आपने फर्स्ट 2 लाइंस में उसकी बेसिक डेफिनेशन, जो उसका लॉजिकल पार्ट है, वो लिखना होता है फर्स्ट 2 लाइंस में। शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, उसमें आप जो है टू द पॉइंट वो बात लिखते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आंसर को मजीद बेहतर करें, उसे अच्छा बनाएं, तो आप उसके साथ एक और उससे रेलिवेंट कोई लाइन लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट चैप्टर में, व्हाट इज फ्लो चार्ट, जो कि एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब आप क्या करते हैं कि सबसे पहले फ्लो चार्ट की डेफिनेशन लिखते हैं। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन और यही आपकी जो क्वेश्चन की है वो डिमांड भी थी। अब आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा मजीद बेहतर करना, तो आप इसके साथ एक और लाइन भी ऐड कर सकते हैं कि इट यूजेस सिंबल्स इन ईच स्टेप कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरो लाइंस। इस तरह अगर आप लिख देंगे तो आपका जो क्वेश्चन की लेंथ है वो 4 to 5 लाइन पे चली जाएगी। ये ज्यादा नहीं है, ये नॉर्मल लेंथ है शॉर्ट क्वेश्चन की। और इसके साथ आपने जो है एग्जाम्पल लाजमी मेंशन करनी है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो एग्जाम्पल के बगैर अधूरा है। आपको जो एग्जामिनर है वो फुल मार्क्स नहीं देता जब तक कि आप एग्जाम्पल उस शॉर्ट क्वेश्चन की मेंशन ना कर दें। तो एग्जाम्पल आपने लाजमी देनी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपका वे ऑफ अटेम्प्टिंग। अब अटेम्पटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। अटेम्पटेशन से मुराद ये होता है कि आप जो पेपर हल कर रहे हैं उसके अंदर आपके जो कीवर्ड्स हैं उनको आप हाईलाइट करें, उनको जरा अच्छे से मेंशन करें। मिसाल के तौर पर अभी एक शॉर्ट क्वेश्चन था, अब इसके अंदर आप जब शॉर्ट क्वेश्चन को लिखेंगे तो डेफिनेशन से पहले आपने फ्लो चार्ट की एक हेडिंग देनी है आंसर के बाद। हेडिंग देने के बाद 4 to 5 लाइंस में आपने उस की डेफिनेशन को उसको डिस्क्राइब किया और एक एग्जांपल दे दी और आपका शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अगर आप इन रूल्स और इन रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तो आपके मार्क्स किसी सूरत भी कट आउट नहीं होंगे। वो जो वीक पॉइंट्स थे जहां पर आपके मार्क्स कट आउट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के आजकल जो वीक पॉइंट हैं वो मैंने आपके सामने मेंशन कर दिए हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि जिसे वो फॉलो करके जो एग्जामिनर है आपका मार्क्स कट कर सके।
तो आपने यहाँ तक जो है इन चीजों को फॉलो करना है। इसे फॉलो ऑन करने से आपके मार्क्स नहीं कर सकते, वो उसे आपको दो में से 2 नंबर लाजमी देना होंगे उस शॉर्ट क्वेश्चन के। इसके बाद आपका आता है लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट। लॉन्ग क्वेश्चन का क्राइटेरिया भी यही है कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन की डिमांड को समझना है। लॉन्ग क्वेश्चन में वो थोड़ा सा ट्रिक अपनाता है स्टूडेंट को चेक करने के लिए। अब मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको दे देता है कि व्हाट इज फ्लो चार्ट, राइट रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑफ अ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि व्हाट इज फ्लो चार्ट को डिफाइन कर दिया, एग्जांपल दे दी, ठीक है, बात खत्म हो गई। अब जो उस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, रोल ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब स्टूडेंट उसका आंसर देने की बजाय इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिफाइन कर देते हैं, उसको उस पर थ्योरी लिख देते हैं। तो जो आपका आंसर होगा वो बिल्कुल रॉन्ग कंसिडर होगा। आपको व्हाट इज फ्लो चार्ट की डेफिनेशन करने के भी जो मार्क्स हैं वो भी नहीं मिलेंगे। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के अंदर। उसके बाद वे ऑफ राइटिंग टू द पॉइंट। अब लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट में ये बात थोड़ी सी रॉन्ग कंसिडर होती है कि क्योंकि आपने लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ को बढ़ाना होता है, तो आप जो है कंसेप्चुअली भी आपका जो भी कंसेप्ट है उस लॉन्ग क्वेश्चन के मुतालिक, फॉर एग्जांपल फ्लो चार्ट के मुतालिक, आप वो अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, बशर्ते ये कि वो ठीक हो, उसकी सेंस बनती हो। आपका जो मेन मकसद है वो है कि आपने एग्जामिनर को समझाना है कि आप अपनी बात क्या कर रहे हैं। वो इस चीज से बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है कि स्टूडेंट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट में टू द पॉइंट तो बात करनी ही करनी है, लेकिन आप एक्स्ट्रा से भी लिख सकते हैं। वो बुक में से लिख लें, आप कंसेप्चुअली लिख लें, वो आपकी मर्जी होती है। उसके बाद आता है वे ऑफ अटेम्प्टिंग। इसमें भी आपने हाईलाइट करना है, इसी तरह की हेडिंग्स बनानी है। फ्लो चार्ट की अगर डेफिनेशन लिख रहे हैं उसकी हेडिंग बनाएं, एग्जाम्पल लिख रहे हैं उसकी हेडिंग बनाएं। और हाँ, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप बुलेट्स बना सकते हैं। बुलेट्स इस तरह होते हैं कि आप जो है वो एक की पॉइंट्स में उसके पॉइंट को मेंशन कर दें। इस तरह के आप बुलेट्स भी बना सकते हैं। ये भी आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन है, पेपर अटेम्प्टेशन है, उसको बहुत अच्छा बनाता है। ठीक हो गया। ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपने कंप्यूटर के सब्जेक्ट में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स किस तरह गेन कर सकते हैं। और जो भी कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक के अंदर कंप्यूटर के मार्क्स जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर आप मैट्रिक में कंप्यूटर जो है 9th और 10th क्लास की, उसको अच्छे तरीके से कंसेप्चुअली समझते हैं तो इसका आपको फायदा होगा फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी। तो मैं आपको ये बात भी बता दूं कि फर्स्ट ईयर की जो कंप्यूटर है वो 9th के साथ कंपेयर है, और जो सेकंड ईयर की कंप्यूटर है उसमें आप कोडिंग पढ़ते हैं, सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, जिसकी बेसिक्स जो हैं वो आपको 10th क्लास में पढ़ने को मिलेंगी। तो आपने मैट्रिक के अंदर फुल फोकस देना है अगर आप कंप्यूटर में प्रोफिशिएंट होना चाहते हैं। तो इन चीजों को आपने माइंड में रखना। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।